नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंसान की सहनशक्ति और न्यूरोसाइंस के एक ऐसे अनोखे संगम पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे कठोर इंसान माने जाने वाले डेविड गॉगिन्स की। और हाँ, सिर्फ उनकी कहानी की नहीं, बल्कि उस पक्के वैज्ञानिक सच की भी जो उनकी इस असीम, कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति के पीछे छिपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। डेविड गॉगिन्स का एक बहुत ही मशहूर कोट है, घर्षण ही विकास है, यानी फ्रिक्शन इज ग्रोथ। पहली नजर में देखने पर ना ये बस एक आम मोटिवेशनल लाइन लग सकती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे आराम से दूर भागना और खुद को जानबूझकर मुश्किलों में डालना असल में हमारे दिमाग के लिए बायोलॉजिकली बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर शरीर के अंदर वो कौन सा मैकेनिज्म है जो किसी भी इंसान के अंदर इस तरह का अथक जुनून पैदा कर सकता है। गॉगिन्स सिर्फ मानसिक रूप से ही मजबूत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल इंजन काम कर रहा है। भाग 1, इच्छा शक्ति का केंद्र। चलिए, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन के उस चौंकाने वाले खुलासे पर नजर डालते हैं जो दिमाग के उस सटीक हिस्से के बारे में है जो हमारी जिद के लिए जिम्मेदार है। और विज्ञान की ये खोज वाकई में कमाल की है। इसे एंटेरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स या शॉर्ट में AMCC कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति से ही नहीं, बल्कि संभावित रूप से हमारे अंदर की जीने की समग्र इच्छा से भी जुड़ा है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमाग के अंदर मौजूद अनुशासन की एक असली मांसपेशी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कैच है। मान लीजिए हम कोई बहुत मुश्किल काम करते हैं, लेकिन हमें उसे करने में मजा आता है। जैसे कि किसी को जिम में भारी वजन उठाना बहुत पसंद है, तो इस स्थिति में हमारा AMCC बिल्कुल नहीं बढ़ता, वो वैसा ही रहता है। लेकिन जब हम वो काम करते हैं जिससे हम सख्त नफरत करते हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, और फिर भी खुद को उसे करने के लिए मजबूर करते हैं, तब जाकर हमारा AMCC असल में आकार में बढ़ता है ना? चौंकाने वाला। भाग 2, सिर्फ सजा, कोई इनाम नहीं। चलिए देखते हैं कि डेविड गॉगिन्स की रोजमर्रा की जिंदगी इस सटीक बायोलॉजिकल नियम का कैसे एक जीता जागता उदाहरण है। जरा दशकों में उनके AMCC के विकास का अंदाजा लगाइए। 24 साल की उम्र में डेविड का वजन करीब 136 किलो यानी 300 पाउंड था और उन्हें पढ़ने लिखने में भारी दिक्कतें होती थीं। वहां से निकलकर 30 के दशक में वो नेवी सील और आर्मी रेंजर बने। 40 के दशक में वो दुनिया के सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन दौड़े और अब 49 साल की उम्र में वो एक पैरामेडिक स्कॉलर बनने के लिए फिर से मेडिकल की मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं। तो गॉगिन्स की इस रोजमर्रा की कठिनाई की असलियत है क्या? एक मल्टी मिलियनेयर होने के बावजूद वो जानबूझकर इस भयानक असुविधा की तलाश करते हैं। जरा सोचिए, मेडिकल फैक्ट्स याद करने के लिए रात के 2 बजे उठना, गंभीर ADHD होने के कारण चीजों को याद रखने के लिए वो एक ही पन्ने को घंटों तक बार बार लिखते रहते हैं। उनके घुटने पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, फिर भी दौड़ना जारी है। और यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से स्टिक यानी सजा है। इसमें कोई कैरेट या इनाम नहीं है। उन्हें ये सब करने में कोई खुशी या मज़ा नहीं मिलता। उनका ये असीम जुनून किसी पॉजिटिव रिवॉर्ड से नहीं आ रहा है, बल्कि ये पूरी तरह से उनके अतीत के उस डरावने सच से आ रहा है जो उन्हें लगातार आगे धकेलता है। भाग 3, डरा हुआ मानसिकता यानी द हॉन्टेड माइंडसेट। दिमाग को लगातार बदलते रहने की इस क्षमता को बनाए रखने का जो मानसिक बोझ होता है ना, वो बहुत भारी होता है। देखिए, AMCC के जीवन चक्र का एक बहुत ही कड़वा सच है। पहले हम एक ऐसा काम चुनते हैं जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम उस संघर्ष से लड़ते हैं, उसे पूरा करते हैं और हमारा AMCC बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम वो अनचाहे काम करना बंद कर दें तो AMCC वापस सिकुड़ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इच्छा शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। इसे हर एक दिन फिर से कमाना पड़ता है। और बिल्कुल इसीलिए गॉगिन्स कहते हैं, मैं हॉन्टेड हूं। वो अपनी इस दर्दनाक दिनचर्या को हर रोज इसलिए जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वो पुराना 300 पाउंड वाला रूप हमेशा उनकी परछाई में उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक दिन भी मेहनत करना छोड़ा तो वो पुराना इंसान तुरंत वापस लौट आएगा। 0, 0। इसका अर्थ बहुत ही सीधा है। इस बायोलॉजिकल सिस्टम को चकमा देने के लिए इंटरनेट पर जितने भी लाइफ हैक्स मौजूद हैं, उनकी संख्या असल में 0 है। कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता।
लगातार मेहनत और अनचाहा प्रयास ही वो एकमात्र करेंसी है जिसे हमारा दिमाग स्वीकार करता है। भाग 4 महानता की कीमत। अब बात करते हैं इस बारे में कि इस स्तर का अनुशासन बनाने के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी में कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो डेविड गॉगिंस अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं? वो पहले दिन से ही अपनी दिनचर्या को लेकर पूरी तरह से एकदम अपफ्रंट ईमानदार रहते हैं। वो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन साथ ही अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी करते हैं ताकि उन्हें अपना फोकस बनाए रखने के लिए वो शांति मिल सके। उन्होंने ये बात पूरी तरह से स्वीकार कर ली है कि समाज उन्हें हमेशा गलत ही समझेगा और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी रिश्ते की शुरुआत में ही सीधा कह देते हैं, मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे तुम एक सामान्य पार्टनर में ढूंढते हो। ये स्पष्ट और कड़वा सच सुनने में भले ही बहुत कठोर लगे, लेकिन इससे भविष्य में होने वाली नाराजगी और उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और ये उन्हें वो अकेलापन देता है जो उनके अमारसी को लगातार पोषित करने के लिए बेहद जरूरी है। भाग 5 असीम आंतरिक शक्ति का निर्माण। अब इस विश्लेषण को निष्कर्ष की ओर ले जाते हुए हम इस पूरी विज्ञान और कहानी को वापस हमारी मानवीय क्षमता से जोड़कर देखते हैं। डेविड कहते हैं, सच्चाई ही शुरुआत की रेखा है, यानी द ट्रुथ इज द स्टार्टिंग लाइन। असली मानसिक मजबूती किसी झूठे मोटिवेशन से नहीं आती। ये तब आती है जब हम आईने के सामने खड़े होकर अपनी खुद की कमजोरियों और कमियों को बिना किसी बहाने के पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। तो अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर इच्छा शक्ति और कभी हार न मानने की कुंजी केवल और केवल वही काम करने में है जिसे करने से हमारा दिमाग नफरत करता है, तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? हम अपनी जिंदगी के किन मुश्किल कामों का सामना करेंगे ताकि हमारे अंदर की इस बायोलॉजिकल ताकत को जगाया जा सके? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की विश्लेषण में बस इतना है। सीखते रहिए और अपनी हदों को पार करते रहिए।